JP 360 एजुकेशनल पर। मैं हूं आपका JP सर। दोस्तों, यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम में अब सिर्फ 2 से 3 दिन ही बचे हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं हिंदी के 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो इस साल पक्का पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ध्यान देना है कि यह वर्तनी शुद्धि और लिंग परिवर्तन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पहला है कवित्री, दूसरा है कवयित्री, तीसरा है कवियानी, चौथा है कवियत्री। तो इसमें आपका बी सही है, कवित्री। दूसरा है घोंसले में चिड़ियाँ हैं में कौन सा कारक है? कौन सा कारक पूछा है? तो ऑप्शन है आपके संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। इसका उत्तर है अधिकरण कारक। जहाँ क्रिया के आधार स्थान या समय का बोध हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। स्थान या समय का बोध हो वहाँ क्या होता है? अधिकरण कारक। याद रखिएगा, स्थान या समय का बोध हो तो वहाँ होता है अधिकरण कारक। तो घोंसले में चिड़ियाँ है, यहाँ घोंसला एक स्थान है तो ये होगा अधिकरण कारक। तीसरा है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है यमक अलंकार। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे का अर्थ सोना होता है। जो बार बार आए उसको हम बोलते हैं यमक अलंकार। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहती। तो इसमें ऑप्शन सी है अनुग्रहित, ये सही है। व्याकरण की दृष्टि से अनुग्रहित शब्द पूर्णतः शुद्ध वर्तनी है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुग्रहित वाला। भाषा शिक्षण की पद्धति निम्न में से एक कौन सी सही नहीं है? भाषा शिक्षण की पद्धति निम्न में से कौन सी नहीं है? पहला है मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका सही उत्तर है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन एक सीखने की विधि है। यह प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की पारंपरिक पद्धति नहीं है। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला है उत् प्लस श्वास, उच्च प्लस वास, उत प्लस वास, उच्च प्लस श्वास। सही उत्तर इसका ए, उत प्लस श्वास, याद रखिएगा। सातवां है सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, व्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर है सी, व्रजभाषा। सूरदास जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना सूरसागर की रचना व्रजभाषा में की है, याद रखिएगा। आठवां है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय रहस्य। इसका सही उत्तर है अनिर्वचनीय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अंतर्गत जिसे वाणी से न कहा जा सके वह अनिर्वचनीय कहलाता है। आचरण की सभ्यता किसका प्रसिद्ध निबंध है? आचरण की सभ्यता किसका प्रसिद्ध निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, इसको याद रखिएगा। आचरण की सभ्यता किसका प्रसिद्ध निबंध है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, सरदार पूर्ण सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है, पद्म सिंह का है। तो इसका सही उत्तर है सरदार पूर्ण सिंह का है। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में केवल 6 निबंध लिखे हैं, जिनमें आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह की आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकते हैं। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है? बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। विशेषण। बुद्धिमान शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता जो बतलाता है उसे विशेषण ही कहते हैं। तो बुद्धिमान किसी वस्तु की विशेषता बतला रहा है, तो यह एक विशेषण होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।